हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दोस्तों, मैं आज आपको अपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो मुझे मिला है मेरे सब्सक्राइबर से। अब मेरे सब्सक्राइबर कई दिन से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसकी कोई प्रॉब्लम थी। अब उसको जब मैंने नंबर दिया तब उसने अपनी मुझे प्रॉब्लम बताई। पहले आप सुनिए कि उसकी रिकॉर्डिंग में क्या क्या उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। हेलो। हाँ जी, कौन? सर, लीगल रेफरेंसर से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, लीगल रेफरेंस से मैं बात कर थोड़ा रहा हूँ, आगे बताइए। बढ़ाता हूँ वीडियो को। सर, अभी कुछ दिन अच्छा, आप ही थे, आपका मेल आ रहा था। जी सर, मेरी कुछ परेशानी चल रही है, उसके बारे में मैं सुनिए। डिस्कशन करना चाह रहा था। हाँ, आप बता तो रहे थे कि काफी परेशान हूँ, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। क्या बात करनी है, बताइए। कहाँ से हैं आप, बोल कहाँ से रहे हैं? सर, मैं इटावा से बोल रहा हूँ। अच्छा, इटावा से बोल रहे हैं जी, बताइए। सर, 1 साल पहले मैं नौकरी किया करता था। प्राइवेट जॉब थी मेरी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जब उस वक्त मैंने अपने ऊपर पर्सनल लोन ले रखा था, जी। जिसकी किस्त मैं अपनी बैंक बैंक की किस्त में प्राइवेट नौकरी से अपनी दिया करता था। अच्छा जी जी, ठीक है ठीक है। लेकिन अब 1 साल हो चुके हैं, अब मेरी नौकरी जा चुकी है। इस अच्छा वजह जी। इस वजह से सर, मेरी किस्त भी जमा नहीं हो पा रही है और बैंक वाले जो हैं मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको मतलब क्या, किस बारे में जानना है? मतलब बैंक की किस्त के बारे में, किस बारे में परेशानी क्या है, मेन परेशानी क्या है आपकी? सर, एक्चुअली बैंक वाले मुझसे किसी एजेंसी को उन्होंने मेरा नंबर दे दिया है और वो लोग बार बार मुझे फोन करके धमकाते हैं और कहते हैं कि पूरे पैसे जमा करो, पूरे पैसे जमा करो, यहाँ नहीं बात हो तो रही है बैंक की हम तुम्हारी रिकवरी सिविल एजेंसी खराब की। कर देंगे। इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती है सर। अच्छा अच्छा, मतलब आपको बैंक की तरफ से फोन आने की बजाय आपको एक एजेंसी से फोन आ रहा है जो कि बैंक के हिसाब से काम करती है, वो आपको जी फोन कर रही है। जी सर, एक एजेंसी अच्छा की अच्छा। तरफ से मुझे फोन आ रहा है। उन्होंने बैंक वालों ने ही उनको मेरा नंबर दिया है अच्छा जी, और उन्होंने उन्होंने नंबर दिया बैंक आपको। वालों ने सर मेरी सिविल भी खराब कर दिया। आप बताइए, अब मैं इस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ? बहुत परेशान हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनको जो सॉल्यूशन दिया है वो जानना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सॉल्यूशन हर आम आदमी के काम आएगा। आज के दौर में लोन एक आदमी ने नहीं लिया है, हर एक दो को छोड़ के आप जिसको देखेंगे उसने लोन लिया हुआ है किसी न किसी चीज़ पे। क्योंकि हर कोई आदमी इतना मुकम्मल नहीं है, कामयाब नहीं है, परफेक्ट नहीं है कि वो अपने काम के लिए लोन लिए बिना वो काम अपना अंजाम दे सके या कोई काम कर सके। कोई भी काम अगर करा जा रहा है तो बिना लोन के काम नहीं करा जा रहा है। दोस्तों, ये जो सोल्यूशन मैंने उसे बताया था ये आप सबके लिए, इसीलिए मैंने वीडियो को बनाना बहुत अच्छा समझा कि मैं आपको समझा पाऊंगा कि आप इस सिचुएशन से कैसे काम निकाल सकें और ये कैसे बच सकें। और बिना अगर आपके पास बिना पैसे गवाए, यानी ज्यादा पैसे बिना गवाए, आप कम से कम रेट में अपने लोन को निपटारा कर सकते हैं और आपका सिविल भी आपका खराब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर सिविल खराब होता है तो आप आगे लोन ही नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात ये कि बैंक के पास अगर आप जाते हैं तो बैंक आपसे पूरे पैसे चार्ज करता है, जितना अमाउंट उसका लोन में रह गया है, और विद इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करता है। वो 1 रुपया कम नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर कोई स्कीम भी होती है तो वो आपको नहीं बताएगा। वो चाहेगा कि आप उसका सारा लोन सेटल करो और आराम से वो बैठा रहे, चाहे आप पैसा कहीं से लेके आओ। वो आपको कोई दूसरा तरीका नहीं बताएगा कि आप किस तरीके से पैसे अपने रिकवर जो करे जा रहे हैं आपके द्वारा, आप कम रेट में उसको चुका के लोन सेटल कर सकते हो। वो नहीं बताएगा, बैंक मैनेजर कोई आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूं तरीका आपको करना क्या है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोक अदालत के जरिए आपके बिना रुपए खर्च किए आप अपने लोन को कम से कम रुपए में सेटल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कानूनी प्रोसेस बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसमें ऐसा कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता है। और इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने पूरे लोन को एक कम से कम अमाउंट में रख सकते हो और कम से कम अमाउंट में निपटारा कर सकते हैं। उसमें कोई आपका खर्चा नहीं होता है। एक एग्जांपल बताता हूं कि आपका लोक अदालत में कितने तक में पैसा या कितने तक में आपका अमाउंट है और कितने तक में छूट गया। ये मामला आपको बताता हूं, ये केस है जो कि 10 साल से चल रहा था बैंक के, और उसका जो लोन था 1 लाख रुपए का था, और 10 साल बाद उसका लोन का अमाउंट 5 लाख रुपए बैंक ने कर दिया था। वो इतना परेशान हो गए थे, जब उन्होंने लोक अदालत में गए तो लोक अदालत में उनके अमाउंट को फाइनल करा गया 45,000 रुपए में। यानी आप समझ रहे हैं 45,000 रुपए में उनका पूरा लोन निपटाया गया और सारा ब्याज हटा दिया गया बैंक की तरफ से। और बैंक को ऑर्डर किया गया इनके 45,000 रुपए में इनका लोन निपटा के आप इनको एनओसी दीजिए, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको अवेलेबल कराइए। तो आप समझिए लोक अदालत की कितनी बड़ी पावर है और इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि लोक अदालत के फायदे क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या है और कैसे आप लोक अदालत में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप लोक अदालत में जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो पहला फायदा आपको यह है कि आपका सिविल रिपोर्ट खराब नहीं होगा। अगर उस लोन को निपटाया जा रहा है तो, या
सेटल करा जा रहा है तो उस लोन का जितना अमाउंट सेटल हुआ है उतना ही अमाउंट उसको दिखाया जाएगा और आपका सिविल स्कोर खराब नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, आपको किसी भी लंबे प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, ना ही किसी कहीं पैसे आपको अपने फेंकने हैं कि आप लोक अदालत जाने से पहले उसके पैसे फेंक रहे हैं और उस पैसों से फिर आप अपना लोन भरने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप ज्यादा पैसे आपको नहीं भरने पड़ेंगे और कुछ भी आप अमाउंट नहीं जमा करना पड़ेगा और सीधे लोन सेटलमेंट करने के लिए आपसे बात कराई जाएगी। उसका फायदा है। और एक और फायदा ये भी है लोक अदालत के, वहां पे सामने बैठ के बात की जाती है, यानी वहां पे होगा आपके बैंक के मैनेजर, आप खुद जो आपने लोन लिया है ग्राहक, और तीसरा होता है अपना न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके सामने बैठ के बात करी जाती है और तीनों लोग आपस में बैठ के मामला सुलटा कर लेते हैं और जितना अमाउंट वो फाइनल करते हैं वो आपको अमाउंट देना होगा। उसके बाद आपका एक जजमेंट तैयार हो जाएगा। और एक फायदा इसका और है जो सबसे बड़ा फायदा कहलाता है, वो है कि आपके फाइनेंशियली फिट कितने हैं उसके अनुसार ही आपके लोन को सेटल करा जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी बात सुनी जाती है, आपकी कंडीशन सुनी जाती है। जैसे कि मेरे इस सब्सक्राइबर ने कहा कि मैं अब सेटलमेंट करने के लिए फिट नहीं हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है कि वो जाके अपने लोन को सेटल करे। अब लोक अदालत में जाने के लिए आपको करना क्या है वो बताता हूं। लोक अदालत जाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है जिसमें आपको बैंक अकाउंट और बैंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी उसमें लिखनी है कि कितना अमाउंट आपका है, कितना नहीं है, वो सारा अमाउंट उसमें दाखिल करना है, उसका ब्याज कितना है, कितना अमाउंट रह गया, वो सब आप लिखिए और एक प्रॉपर एप्लीकेशन तैयार कीजिए लोक अदालत जाने के लिए। अगर आप उसको प्रॉब्लम है, आपको नहीं तैयार कर सकते, तो एक वकील की सहायता लेकर भी आप एक एप्लीकेशन तैयार करके लोक अदालत में जा सकते हैं। अब आपको ये बताता हूँ कि लोक अदालत जाने से पहले आपको क्या क्या जानकारी और क्या क्या बातें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वो ये है कि अगर आप लोक अदालत में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास बैंक लोन से जुड़ी सारी जानकारी होना चाहिए कि आपने वो बैंक लोन कब लिया था, कितनी ईएमआई उसकी दे चुके हैं, कितना अमाउंट बचा है और बैंक ने कितना इंटरेस्ट उसमें अलग से लगाया है जो कि आपके ऊपर बर्डन है। ये सारी जानकारी क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जितने फाइनेंशियली फिट हैं उतना ही अमाउंट पे एग्री करें। ऐसा नहीं है कि आप लोक अदालत पहुंच गए तो आपको वहां पे हाँ बोलना ही बोलना है या आपको मामला सेटल करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फाइनेंशियली फिट जितने हैं, जैसे कि आपने लोन लिया है 2 लाख का, आप 50,000 रुपए उसमें भर सकते हैं, इतने फिट हैं आप, तो आप 50,000 रुपए तक ही अपनी डिमांड रखिएगा कि मैं इतने रुपए जज साहब भर सकता हूं, मैं इतने ही भर पाऊंगा। अगर आपके फाइनेंशियली कंडीशन से ऊपर है, आप नहीं है इतने फिट, तो आप उस पर एग्री नहीं करेंगे, तब भी आपका कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बात वहां पे खत्म हो जाएगी और आपको वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी बात, एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। आप सोचें कि मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं फिर इस पर कार्रवाई करूं ना करूं, क्या करूं या मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। आप इसको सीरियस लेके सही वे में एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा और आपका काम होगा ही होगा। दोस्तों, अगर जानकारी में कुछ नई मिली हो आपको या कुछ नया जानने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल फ्रेंड्स। थैंक यू।